जो मेरे अपने दिल का दर्द है, आपको ये क्या लगा? आपके दिल का दर्द है, हमारे दिल का दर्द है। मेरे अपने बाप का जिस तरीके से हैंडल करा जा रहा है, मुझे बहुत दुख है जिस तरीके दिल में कोई दर्द नहीं है। हमारे बाप दादा की मिल्कियत को जिस तरीके से लूटा जा रहा है, जिस तरीके से ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। अपने नेताओं से पूछो जाके क्यों लूट रहे हैं तुमको? अपने नेताओं से पूछो जाके, नौटंकी बंद करो रोने की। ये देखिए दर्द है, दर्द है, हिंदुओं का कोई दर्द नहीं है, ये कह रहे दर्द है, कपिल सर ये कह रहे दर्द है, हिंदुओं का कोई दर्द नहीं है। हिंदुओं के हजारों हिंदुओं का संघर्ष किया गया, वो रो रहे हैं, भावुक रहे हैं, ये तरीके है, ये नौटंकी है। यही भावुक को वसी करता है, भड़का करके ये रोके भड़का रहे हैं। मुझे बताइए, इनके वक्त के पैसे को कौन लूट रहा है? इनके जो नेता है वक्त के, उनकी जांच कराइए, उनके पैसों की जांच कराइए। कहा गई वो चीजें। पिक्चर चालू करो बे। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए मैं बड़ा गंभीर मुद्दे में हूं, बड़ी सोच में हूं, क्योंकि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आजाद मुल्क के अंदर हमारे अपने मौलिक अधिकारों को लूटा जा रहा है। और रोइए, तमाशा बनाइए। ऐसा लग रहा है कि जैसे मौलिक हमारे अधिकार, अपने लोगों का तुम्हारे मौलिक अधिकार है, जमीन हड़पना मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकारों का हनन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अधिकारों को तुम्हारे मुस्लिम नेता बोर्ड के नाम पर जिस तरीके से मुसलमान नेताओं के सामने जाके रो, मुसलमानों के ठेकेदारों के सामने मौलिक अधिकारों को खनन करने की कोशिश करी जा रही है। इस कगार पर लाके खड़ा करा जा रहा है कि आज हमें गुस्सा आ रहा है कि जिस तरीके के अपने बच्चों को पढ़ाई हमारे अपने तुमको है अधिकारों को मुस्लिम खनन नेता। करने की हिंदू ने जिस तरीके ना वक्फ बोर्ड की जमीन हमारे अपने बाप दादों के मिल्कियत है, जिस तरीके हमने ये बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ, बहुत गलत हो रहा है ना, गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है हमारे साथ। आजाद मुल्क को हमारे बाप दादों ने इसीलिए आजाद कराया था ताकि हम चैन के साथ यहाँ पे जी सके, लेकिन जिस तरीके से शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। सर ऐसी भाषा का इस्तेमाल न करें, ठीक है? ये बिल्कुल गलत है, ये गलत है। आजाद मुल्क के अंदर हमको ऐसा लग रहा है कि हमें ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से आपको मेरे जो मेरे अपने दिल का दर्द है, आपको ये क्या लग रहा है? आपके दिल का दर्द है, हमारे दिल में कोई दर्द नहीं है। मेरे अपने अधिकारों को जिस तरीके से हैंडल करा जा रहा है, मुझे बहुत दुख है जिस तरीके के दिल में कोई दर्द नहीं है। ना हमारे बाप दादों की मिल्कियत को जिस तरीके से लूटा जा रहा है, जिस तरीके से मौलिक अधिकारों को हैंडल करा जा रहा है, ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तुम्हारे नेता बनवा रहे हैं तुम्हारे गरीबों को। गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। अपने नेताओं से पूछो जाके क्यों लूट रहे हैं तुमको? अपने नेताओं से पूछो जाके, नौटंकी बंद करो रोने की। ये देखिए, ये दर्द है, दर्द है। हिंदुओं का कोई दर्द नहीं है। सर ये कह रहे हैं दर्द है, कपिल सर ये कह रहे हैं दर्द है। हिंदुओं का कोई दर्द नहीं है। हिंदुओं के हजारों हिंदुओं का नरसंहार किया गया, वो रो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं, भावुक हो गए, भावुक हो रहे हैं। ये तरीके हैं, ये नौटंकी है। यही भावुक को वसी करता है, भड़का करके ये रोके भड़का रहे हैं। मुझे बताइए, इनके वक्फ के पैसे को कौन लूट रहा है? इनके जो नेता है वक्फ के, उनकी जांच कराइए, उनके पैसों की जांच कराइए। नाज़िम भाई ये कहा गई वो चीजें। नाज़िम भाई ये कह रहे हैं कि हम आपके खिलाफ नहीं है, लेकिन आप ये तो बताइए खिलाफ कौन है कि वक्फ बोर्ड की जितनी संपत्तियां हैं उस पर अवैध कब्जा किसका किसका, जरा बता दें। अरे खुद क्यों नहीं ये आवाज उठाते कि उसमें भ्रष्टाचार बंद हो? किसी का कब्जा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये जिस तरीके से एक प्रोपगंडा चलाया जा रहा है कि मुसलमानों का नाम लेकर बदनाम करा जा रहा है, तो इस तरह से गलत है। अभी जब मैंने अपने दर्द बयां करा तो कपिल जी ने एकदम तुरंत कहने लगा, मैं ये कहने लगा कि ये बता दीजिए आपको हमारी वक्फ बोर्ड की जमीनों पे तो आपत्ति है, और आप कभी आपने आश्रम की जमीनों पे की भी बात कर, नहीं कभी हमारे वक्फ बोर्ड की जमीनों पे हमारे बाप दादों ये खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं जैसे आप हमारे वक्फ की जमीनों पर कह रहे हैं ना कि साहब हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, जांच कराएंगे, सर्वे कराएंगे। मठ और जितने भी आश्रम हैं उनके साथ भी यही ये जमीनें ऊंट पे लाद के लाई दे अरेबिया से हो। सबसे पहले इनके आने से, इस्लाम के आने से पहले वो जमीनें किसकी थी मुझे बताएं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? कपिल जी इनका राज था क्या? यहाँ सुन लीजिए, पूरे देश के बात कर दूं, ये जमीनें आप क्या ऊंट पे लाद के लाए थे? भारत के बैलगाड़ी में लाद के
लाए थे, भारत के अंदर आए थे, लेकिन आपसे मैं बार-बार ये कह रहा हूँ इसकी कि अगर जमीनें आप थी बाबा ये, आदम अलैहिस्सलाम हमने की तो बात फिर भी करेंगे, जो टॉलरेट कर भारत लिया। के श्रीलंका भारत के अंदर आता था तो भारत की जितने मिलके थे वो हमारे अपने बाप दादाओं की, आप हम अरे तुम्हारे बाप दादाओं ने दी थी मुसलमानों की भलाई के लिए, तुम्हारे बाप दादाओं ने इसलिए नहीं दी थी तुम्हारे नेता उनको लूटे, तुम्हारे नेता तुमको लूटे, इसलिए नहीं दी थी तुम्हारे बाप दादाओं ने। भारतीय मुस्लिम है इसलिए आप भेदभाव अरे भारतीय मुस्लिमों, पहले भारतीय मुस्लिम बनना सीखो, भारत की बात करना सीखो, भारत की बात करना सीखो, भारत की बात करना सीखो। हमारी आस्था है, हमारी कोई आस्था नहीं है। बहुत गलत है, ये बहुत गलत है, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। अरे नहीं होना चाहिए, तुम भी अपने को सही करो, तुम सर से खुदा के नारे लगाने बंद करके दिखाओ। ठेस पहुंचे कि आज मुझे ऐसा लगा कि मैं भारत के अंदर अपने आप को खत्म कर दूं। भैया इस तरीके की नोटंकी करने का वो लेके आए हो, जो आपने किससे लेके आए हो नोटंकी करने का? ये पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। अरे और नोटंकी करो, बंद कर दीजिए। कोई तुम्हारा अगर हाथ नहीं हो रहा है, दर्द है जो तो तुम्हारे लोग तुम्हारा हाथ दे रहे हैं, आप उनसे तुम जवाब नहीं खोल सकते। खान साहब एक सवाल मेरा उनसे आपसे तुम जवाब नहीं खोल सकते। नाजिम खान जो साहब, अपनी मुसलमान बात तुम्हारे आप से पूरी करते राजनीति रहे। करके तुमको यहाँ हड़प रहे मुझे हैं। ये बताइए कि क्या जो वक्फ बोर्ड के पास सेक्शन 40 है जिसके तहत वो किसी भी जमीन पर कब्जा कर सकता है, किसी भी जमीन को अपना बता सकता है, किस आश्रम और किस मठ के पास ये अधिकार है? पहला सवाल। दूसरा, जो सरकारी संपत्तियां हैं उनको हड़पने का जो अधिकार है वो किसी को नहीं है, इनको वक्फ है बोर्ड को साहब। क्यों क्यों हो? इनको पूरा है, जवाब दीजिए सर। इनको तो सड़क तक पे अधिकार है, जो ये चाहे करना चाहें। चंदन भाई देखिए, हम किसी की जमीन इनको मस्जिद में पत्थर रखने का अधिकार है, बोतल में पेट्रोल की रखने का अधिकार है, पत्थरबाजी करने का अधिकार हमारे है। वक्फ बोर्ड की जमीन इनको सारे अधिकार हैं इस देश के अंदर। केंद्र सरकार शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। फिर भी ये रोते हैं, बोर्ड अधीन आता है जहां पता फिर भी ये रोते हैं। कहते हैं कि हाँ ये तो फिर वक्फ बोर्ड दिक्कत की किस जमीन बात है, की हमने है? किसी पर दावा तो फिर नहीं किस करा। बात की दिक्कत लेकिन है? जब हमारे वक्फ बोर्ड के पास उसके किस बात की हाँ, दिक्कत है? पार्लियामेंट हाउस भी तुम्हारा है। ये जमीन हमारी है, हमने आज तक किसी के नहीं, वक्फ बोर्ड जो है मंदिर को बोल देता है अपना है, लेकिन हमारी नहीं, वक्फ बोर्ड मंदिर को बोल देता है, 1500 साल पुराने मंदिर को अपना बोल देता है। कोशिश करी जा रही है हमारी अपने वक्फ बोर्ड की जमीन पे, हमने नहीं। किसी के आस अरे तुम्हारे बाप की जमीन नहीं है वो, वो जमीन सुल्तान की थी। जिस तरीके की तुम बात ऊँटों पे आज लाद करी के जा नहीं रही है, लाए थे उस हमको जमीनों को। ऐसा लग रहा है कि हम ऊँटों पे लाद के नहीं लाए थे उस अपने जमीनों आप को। जो कहते हैं कि भड़काइए हम मत सर। भारतीय हैं, तो आज सारी हम जमीनें भारतीय हिंदुस्तान की कि थी, आप हमको तुम भारतीय ऊँटों में लाद के मानते नहीं लाए थे हैं, उन नहीं जमीनों को। मानते भारतीय, आप खच्चर में अरे नहीं सर, लाद के फैक्ट लाए दीजिए थे। ना। भारतीय हमारा इस मिट्टी के अरे अंदर हमारे बाप दादा खान का साहब, खून फैक्ट शामिल दीजिए ना, है। तथ्य दीजिए ना। आप सिर्फ इमोशनल जो है बातें कहे जा रहे हैं, तथ्य दीजिए। जमीनें सेक्शन इनकी 40 थी, किसके कहाँ से पास है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ठीक है जी, एक मिनट कैलाश का मंदिर भी इनका है, बद्रीनाथ भी इनका है, वो कपिल जमीन भी ये लाद कर आए थे उनके ऊपर। कपिल जी, मुझे समय दिया है। देखिए, मैं मौलाना साहब से भी एक आग्रह कर रहा हूं। एक देखिए, जो भी बिल है पास होगा, कानून बनेगा, अगर उसमें से हमारा संविधान कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ जी। एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, अगर कोई ऐसा कानून बन रहा है जो इस चीज का उल्लंघन है तो सरकार, सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्रक डाउन कर देगी। जी। आपका पूरा हक है, आप जाएं, अदालत के दरवाजे खटखटाएं। मैं केवल एक बात कह रहा हूं, समानता का अधिकार हमारा सबका एक मौलिक अधिकार, मैं तो उसको यूं कहता हूं प्राकृतिक अधिकार भी है, नेचुरल जस्टिस है। और देखिए, एक चीज मुझे बताइए, मैं बड़ा लेमैन की तरह पूछ रहा हूं, 8 लाख एकड़ या 8.5 लाख एकड़ जो भी है, इतने सालों से 8 लाख 8.5 लाख एकड़ जमीन अगर किसी दूसरे के पास होती तो कम से कम ये तो पूछा जाता कि इस 8 लाख एकड़ जमीन से क्या आय हुई है, कहाँ खर्च हुआ है। एक गरीब सरकार मुसलमानों पे कितनी नहीं, वही कर रहा हूं, क्या सरकार को यह जानने का हक है कि नहीं? एक 2 एकड़ का 95% इस देश के किसान 2.5 एकड़ से कम उनकी जमीनें हैं, उनसे पूछा जाता है। नहीं, एक नहीं सर, हमारे पास थोड़ी समय की हमारे पास बस constraint बस है, केवल हमें एक लाइन, अपने स्पेशल प्रोग्राम की नहीं, ओर जाना नहीं, पड़ेगा। एक लाइन सर, केवल माफी चाहूंगा, बहुत माफी कि चाहूंगा। अगर हमारे किसी जमीन स्पेशल से कचहरी शो तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।